हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। लिंकेज के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम जो लिंकेज के टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंकेज क्या होता है। लिंकेज को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लिंकेज क्या है, ये क्लोज एसोसिएशन है जीन्स का। यानी जब जीन, आपको पता है कि हम सबको पता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और जो दो जीन एक साथ प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं, हम कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करे होंगे, इनहेरिटेंस होगी उनकी, तब उनकी टेंडेंसी होगी कि वो दोनों एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं। मतलब उनका जो सेग्रीगेशन होता है, जो सेपरेशन होता है, वो नहीं होता है जनरली। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रेजेंस है लिंक्ड जीन्स में, जो ये प्रेजेंस है लिंक, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लिंकेज क्या है, इट इज़ अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मीन्स अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में एक एसोसिएशन होता है। अगर वो दोनों पास पास हैं, इस एसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। और वी कैन से दैट the closer two genes are to each other on the chromosome, greater is the probability that they will be inherited together to the next generation। मतलब एक क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, उसके अलावा अगर पास पास प्रेजेंट होंगे, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा चांस होगा उनका कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ ट्रांसफ़र हो। यानी उनके बीच में लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। अगर दो जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम के ऊपर भी वो पास पास प्रेजेंट है, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जीन है, जीन 1 और जीन 2, दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। इनको हम कह सकते हैं कि ये दोनों जीन, जीन 1 और जीन 2 आपस में लिंक्ड हैं। जबकि आप दूसरा केस अगर देखेंगे, यहाँ पे जीन 1 हमारा इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जबकि जीन 2 हमारा ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ये दोनों जीन आपस में लिंक्ड नहीं है, इनके बीच में लिंकेज नहीं है। जबकि एक तीसरा केस आप अगर देखोगे इस इमेज में, जीन 1 और जीन 2 दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आपस में लिंक्ड नहीं है, यानी इनके बीच में लिंकेज नहीं है। तो जो लिंकेज है इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इट इज़ द फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू सेवरल जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये कहना चाहते हैं कि जो लिंकेज है, बिकॉज जो एक ही क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक ही साथ ट्रांसफ़र होते रहते हैं और कई जनरेशन तक ये बिना सेपरेशन के ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि ये आपस में बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं और एक ही क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से और दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम लिंकेज कहते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आती है जिसको हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जो भी आपके जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनको हम क्या कहते हैं, एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं। यानी हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स हमारे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे लीनियर फॉर्म में, जैसे हमने इमेज में शो किया, जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं। एक लिंकेज ग्रुप हमारा
एज अ ग्रुप इनहेरिट होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जाते हैं, आपके क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। अगर आपने मियोसिस पढ़ा है, मियोसिस और माइटोसिस, सेल डिवीजन, तो आपको पता है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमारे पेयर में होते हैं और ऐसे मेटाफेज प्लेट पे ये अरेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एक पोल और ये दूसरा पोल है, इन दोनों पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम इनहेरिट होता है एज अ सिंगल यूनिट, यानी इसके ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट है वो सारे एज अ सिंगल यूनिट इनहेरिट होते हैं, एज अ ग्रुप इनहेरिट होते हैं। इसलिए हमने बोला कि दे आर इनहेरिटेड एज अ ग्रुप, यानी लिंकेज ग्रुप क्या है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। और जो लिंकेज ग्रुप होता है वो एज अ ग्रुप इनहेरिट होता है, यानी ये एज अ यूनिट मूव करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी आपको पता है कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, यानी ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, इन दोनों में से भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक साइड और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड जाता है जब सेल डिवीजन होता है। अगर आपने सेल डिवीजन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सेल डिवीजन पे हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों पे वीडियो बनाई है, आप उनको देख सकते हैं। तो लिंकेज ग्रुप यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि एक जो क्रोमोसोम है उस पे जितने भी जीन प्रेजेंट है, जितने जीन वहाँ पे हैं वो सब कहलाते हैं लिंकेज ग्रुप। और ये जो लिंकेज ग्रुप होता है ये एज अ ग्रुप इनहेरिट होता है, यानी क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, यानी जीन अलग अलग ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट हैं वो सारे एज अ ग्रुप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं या इनहेरिट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ये राइस का लिंकेज ग्रुप है, अगर इस इमेज में आप देखेंगे तो दो लिंकेज ग्रुप हमने दिखाए हैं। पहला है राइस के जो लिंकेज ग्रुप्स है, राइस में आपको पता है 2n = 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ये जो 12 पेयर हैं, ये क्या 12 जो क्रोमोसोम है वो क्या कहलाते हैं, आपके 12 लिंकेज ग्रुप। इसी तरीके से ह्यूमंस में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं। तो ये जो 23 पेयर्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, आपका 23 लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। यानी आप देखोगे ये लिंकेज ग्रुप 1 है, ये 2 है, 3 है, 4th है, ऐसे करके आपके जितने भी प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम पेयर उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे किसी भी एनिमल में या प्लांट में, आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप की जो लिंकेज पाई जाती है जीन्स के बीच में। जनरली हमारी दो टाइप की लिंकेज होती है जो हमारी मिलती है, एक होती है कपलिंग फेज लिंकेज और दूसरी होती है रिपल्शन फेज लिंकेज। आप ये जो आपकी डिवाइडेशन है, ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, ये किया है हमने जो आपके जो एलील्स होते हैं, सपोज दो जीन हैं, जीन ए और जीन बी, आपको पता है कि दोनों जीन के आपके दो एलील होंगे, एक कैपिटल ए दूसरा स्मॉल ए, और बी के भी आपके दो एलील होंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, यानी एक डोमिनेंट एलील और दूसरा रिसेसिव एलील। अगर आपकी जो लिंकेज है वो आपकी डोमिनेंट और डोमिनेंट एलील के बीच में है, यानी डोमिनेंट एलील पहले जीन का और डोमिनेंट एलील दूसरे जीन का, और रिसेसिव एलील और रिसेसिव एलील के बीच में है, यानी कि रिसेसिव एलील ऑफ फर्स्ट जीन एंड रिसेसिव एलील ऑफ सेकंड जीन। तो इस टाइप की जो लिंकेज है उसको क्या कहते हैं, हम कपलिंग फेज लिंकेज कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देखिए कपलिंग फेज लिंकेज क्या है, जब आपका कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ लिंक्ड है और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ लिंक्ड है, तब इसको क्या बोलते हैं हम, कपलिंग फेज लिंकेज, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस टाइप ऑफ लिंकेज। दूसरी जो लिंकेज है आपकी वो रिपल्शन फेज लिंकेज कहलाती है और ट्रांस लिंकेज कहलाती है, यानी जब डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन, आपके पहले जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ लिंक्ड है, और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि रिसेसिव एलील पहले जीन का दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील के साथ लिंक्ड है, तो इस टाइप की लिंकेज को क्या बोलते हैं, रिपल्शन फेज लिंकेज बोलते हैं और ट्रांस लिंकेज बोलते हैं।
आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, जब कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों एक साथ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों एक साथ दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, तब इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? कपलिंग फेज लिंकेज और सिस लिंकेज। यानी दोनों जीन, क्या जीन है? एक ए जीन है, एक बी जीन है, इसके डोमिनेंट एलील आपस में लिंक्ड है, आपस में एक साथ इनहेरिटेड होते हैं, और जो इसका जो रिसेसिव एलील है दोनों जीन का, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। तो इस टाइप की लिंकेज को क्या बोलते हैं? कपलिंग फेज लिंकेज बोलते हैं। और दूसरी हमने बताया इसको सिस लिंकेज बोलते हैं। दूसरे टाइप की जो लिंकेज है वो है रिपल्शन फेज लिंकेज और ट्रांस लिंकेज। जब एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ लिंकेज में हो, तब इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? रिपल्शन फेज लिंकेज। और सिमिलरली पहले जीन का रिसेसिव एलील दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील के साथ लिंक्ड हो, तब ये क्या कहलाती है? आपकी ट्रांस लिंकेज और रिपल्शन फेज लिंकेज। तो ये दो टाइप की आपकी लिंकेज होती हैं, एक होता है कपलिंग फेज लिंकेज और दूसरा होता है आपका रिपल्शन फेज लिंकेज। अब इसमें एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ओके, ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले आपके दो साइंटिस्ट है, बेटसन एंड पुनेट। इन्होंने 1906 में इस थ्योरी को दिया। इन्होंने काम किया स्वीट पी पे, जिसका बॉटनिकल नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। तो इन्होंने इस स्वीट पी पे काम करते हुए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो पहले इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया, बट इस थ्योरी को एज ए कॉन्सेप्ट आपका हमारा दिया मॉर्गन ने। एक साइंटिस्ट हैं टीएच मॉर्गन। इन्होंने 1910 में ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे काम करते हुए, ये एक फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला पे काम करते हुए इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया? हमारा बेटसन और पुनेट ने 1906 में। उसके बाद इसको एज अ कॉन्सेप्ट इसको रखा मॉर्गन ने 1910 में। मॉर्गन ने कैसल के साथ मिलके क्या दिया? फॉर्मुलेट की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें बताए जो पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं इस थ्योरी को। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, जो जीन्स होते हैं दे आर फाउंड अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर इन द क्रोमोसोम। तो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जीन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो जीन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया वो हमें दिया, जीन्स विच एग्जिबिट लिंकेज आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो सब हमने पहले ही आपको बताया है, हमने इमेज में दिखाया है कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि जो जिन जीन के बीच में लिंकेज होती है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको ये दूसरा केस है, इसमें जीन 1 प्रेजेंट है सेकंड क्रोमोसोम पे, जबकि जो जीन 2 है वो आपके फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इस केस में दोनों जीन के बीच में लिंकेज नहीं होगी। ओके, यानी दोनों जीन आपस में लिंक्ड नहीं है। तो लिंकेज के लिए जरूरी है कि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो और उसमें भी दोनों जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। सो ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसने हमें ये सारे पॉइंट हमें मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इस थ्योरी के। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा बताता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं पे जो जीन होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में ही रहते हैं अगर उसमें क्रॉसिंग ओवर ना हुआ हो। मीन्स जनरली the genes they tend to stay in the parental combination except in case of crossing over। तो ये आपके मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? जब सेल डिवीजन होता है मियोसिस, उस टाइम पे जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज आती है पेकाइटीन। पेकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे आपको पता है कि इसके ऊपर जो है जीन्स आपके प्रेजेंट है, जीन 1 जीन 2। लाइकवाइज ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इस पे भी प्रेजेंट है आपके 1 2।
तो ये आपस में क्या करते हैं, जीन ऐसे क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। आप उसमें देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम है ऐसे आपके जीन एक्सचेंज करते हैं, यानी यहाँ से ये क्रोमोसोम टूट जाएगा और यहाँ से ये वाला क्रोमोसोम टूट जाएगा और ये आपस में जो सेगमेंट है उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो यानी एक्सचेंज जो होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो आपके क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ आपके जीन्स का भी एक्सचेंज होता है और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तब तक जो जीन है वो जैसे आपके पेरेंटल कंडीशन में थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, वैसे ही रहेंगे, वो आपके चेंज नहीं होंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्टेंस होता है लिंक्ड जीन के बीच में, वो डिटरमाइन करता है जो आपकी स्ट्रेंथ है लिंकेज की। मतलब है कि जब अगर जीन पास पास होंगे, सपोज जीन 1 और जीन 2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी। सपोज आपके यहाँ पे जीन 1 और जीन 2 यहाँ प्रेजेंट है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो लिंकेज है वो आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी यहाँ पे जो दो जीन प्रेजेंट हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ क्या डिटरमाइन करता है, जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में। ओके, यानी कि जीन्स लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर शो स्ट्रॉन्गर लिंकेज देन दैट आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर। ओके, यानी जो आपका जो जीन्स है अगर वो पास पास प्रेजेंट है, नियर बाई प्रेजेंट है, तो उनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग होगी उनके बीच में जो लिंकेज है। अब आते हैं जो आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं लिंकेज के। तो सबसे पहला जो फीचर है, लिंकेज इन्वॉल्व्स 2 और मोर जीन्स विच आर लिंक्ड इन द सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिंकेज क्या किसका कैरेक्टरिस्टिक है, दो जीन के आपस में लिंक्ड होने का, यानी एसोसिएट होने के ये कैरेक्टरिस्टिक है। यानी लिंकेज में क्या इन्वॉल्व होते हैं, लिंकेज में दो जीन इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। यानी हम जब लिंकेज वर्ड हम यूज करते हैं तो ये हम दो जीन्स के आपस में एसोसिएशन को डिनोट करने के लिए करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी। लिंकेज की वजह से क्या होती है, वेरिएशन रिड्यूस हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, इसमें या तो डोमिनेंट एलील इन्वॉल्व होते हैं, रिसेसिव एलील आपस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो टाइप की लिंकेज होती है, एक होती है कपलिंग फेज लिंकेज, एक होती है रिपल्शन फेज लिंकेज। कपलिंग फेज लिंकेज में या तो डोमिनेंट एलील आपस में इन्वॉल्व है या रिसेसिव एलील आपस में इन्वॉल्व है। यानी जब ये दोनों एलील आपस में लिंक्ड हो या ये दोनों एलील आपस में लिंक्ड हो तब इसको बोलते हैं कपलिंग फेज लिंकेज। या तो रिपल्शन फेज में क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ लिंक्ड होगा और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ लिंक्ड होगा। यानी एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के साथ लिंक्ड होगा। ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स दोज जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। तो ये हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जनरली जितने पास होंगे दो जीन उतनी ज्यादा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी। ओके, और हमने ये बता दिया कि अगर डिस्टेंस कम होगा आपस में तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये आपका है टोटल आपका जो लिंकेज है उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमने ये भी देखा कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर है। अगर आपको इसको इंग्लिश में देखना चाहते हो तो हमारी इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।